तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दाहिने बाएं आगे और पीछे चल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम लेते हैं? तो कितने कदम लेते हैं? 3 कदम। अगला है, कौन से 2 सैल्यूट अधिकारों होते हैं? तो कौन से होते हैं? एक नायब सूबेदार और दूसरे उनके ऊपर के सभी अधिकारी। तो यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सावधान अवस्था में राइफल किस हाथ में होती है? तो किस हाथ में होती है? दाहिने हाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? राइफल का बट पाव के साथ वह राइफल आगे की तरफ झुकी हुई होती है। तो यह इसका आंसर है। अगला है, भूमि शस्त्र में राइफल का बैरल किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूमि शस्त्र में राइफल का मैगजीन किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? दाहिने तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजू शस्त्र में राइफल कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? राइफल नीचे बट दाहिने पाँव के साथ 10 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिक्विड टाइप और दूसरा होता है ड्राई टाइप। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बेयरिंग। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व उत्तर दिशा के बीच बने कोण को बेयरिंग कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेयरिंग कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखो। कितने प्रकार की होती है? बेयरिंग 3 प्रकार की होती है। कौन सा? एक ग्रिड बेयरिंग, दूसरा मैग्नेटिक बेयरिंग, तीसरा ट्रू बेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एआईडीएस एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? एक्वायर्ड ह्यूमैनाइट डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एमपीआई का फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो किस रैंक के होते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल के। अगला क्वेश्चन है, भारत में एनसीसी के कुल कितने निदेशालय है? तो कितने हैं? 17। अगला क्वेश्चन है, एचडी व एसडब्ल्यू के एएनओज की रैंक क्या होती है? तो क्या होते हैं? एक लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर, इस रैंक तक के हमारे एएनओ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेडी व जेडब्ल्यू के एएनओज की रैंक क्या होती है? तो क्या होती है? 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, 1st ऑफिसर और चीफ ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग की वर्ड ऑफ कमांड क्या है? तो क्या है? सच, दाहिने सच। ये अगला क्वेश्चन है, सैल्यूट कितने प्रकार के होता है? वो उनके नाम लिखो। तो कितने प्रकार का होता है? सैल्यूट 3 प्रकार का होता है। एक है सामने सैल्यूट, दूसरा दाहिने सैल्यूट, तीसरा बाएं सैल्यूट। बस इतने 3 होते हैं। सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विसर्जन में पहला टर्न किस तरफ करते हैं? तो किस तरफ करते हैं? दाहिने तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्क्वाड दाहिने या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप कितने इंच का होता है? तो कितने इंच का? 12 इंच का होता है। अगला क्वेश्चन है, कदम ताल किस लिए कराया जाता है? तो किस लिए कराया जाता है? वार्म अप करते के लिए, दूसरा कदम मिलाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो कब हुआ? सन 1942 में। अगला है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छे फायरर के बुनियादी असूल क्या है? तो क्या है? मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। अगला है, कंपास का पूरा नाम बताओ। तो क्या है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास M3 अल्फा 1। अगला क्वेश्चन है, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाता है? किस दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो कौन थे? जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, एजेटी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? H होल्डिंग, A एमिंग, T ट्रिगर ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था? 1940 से 1980 तक।
अगला क्वेश्चन है दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो कब से कब चला था? 1939 से 1945 से। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? कब हुई? अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन है सीडीएस का पूरा नाम लिखो। तो क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है एसीई का पूरा नाम क्या है? तो क्या है एसीई का पूरा नाम? आर्मी एजुकेशन कोर। अगला है किसी भी बाजू के लिए अधिकतम कितने कदम लिए जा सकते हैं? तो कितने कदम लिए जा सकते हैं? 12 कदम, वो चाहे दाहिने बाजू हो या बाएं बाजू। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के कितने कैडेट होते? तो कितने होते? 150 कैडेट 3 समान डिवीजन में। अगला क्वेश्चन है जनरल सैल्यूट किस रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है? तो मेजर जनरल या उसके ऊपर ही अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है .22 रिलेप राइफल का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 6 पाउंड 2 औंस होता है। अगला क्वेश्चन है .22 राइफल का कारगर रेंज कितनी है? तो कितनी है? 25 गज है। अगला क्वेश्चन है एक राइफल पर कितनी जगह पर नंबर लिखा होता है? तो कितनी? 7 जगह पर। अगला क्वेश्चन है राइफल की न्यूनतम व अधिकतम रेंज बताओ। तो न्यूनतम रेंज 200 गज से अधिकतम रेंज 2000 गज तक। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आसाम में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता का नाम लिखो। तो क्या है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान के रचयिता का नाम क्या है? तो क्या है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है एनसीसी गान के रचयिता कौन है? तो एनसीसी गान के रचयिता कौन है? एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय है श्री सुदर्शन फकीर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं? तो कितने कदम लिए जाते हैं? 1.5 कदम, 1/12। अगला है विश्राम स्थिति में दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 इंच। अगला क्वेश्चन है डबल मार्च में कदमों की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 इंच की। अगला क्वेश्चन है आधा दाहिने मोड़ में कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो कितनी डिग्री का? 45 डिग्री का। आगे पीछे मुड़ में कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो कितनी डिग्री का? 180 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है फुट ड्रिल का आविष्कार कब और किसने किया था? किसने किया था? सन 1966 में जर्मन के जनरल ड्रॉल ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है? तो कितने इंच का? 15 इंच का कदम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक 1 अप, 2 अप एंड 3 अप, 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेना में सम्मान और पुरस्कार को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके नाम बताओ। तो कौन से? एक युद्ध के समय दिए जाने वाले और दूसरा है शांति के समय दिए जाने वाले, शांति काल के समय दिए जाने वाले। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना थल सेना में कुल कितनी कमान है? तो कितनी कमान है? 7 कमान है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? खड़गवासला पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच है। अगला क्वेश्चन है कौन सेना में दूर संचार की व्यवस्था करता है? तो कौन करता है? सिग्नल कोर। अगला क्वेश्चन है ड्रिल कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखो। तो कितने प्रकार की होती है? ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं ओपन ड्रिल, दूसरा क्लोज ड्रिल। अगला क्वेश्चन है वर्ड ऑफ कमांड के भागों के नाम लिखो। तो कौन से भाग है? एक चेतावनी, दूसरा कार्यकारी। अगला है समीक्षा क्रम में कितने कदम पर थंब किया जाता है? तो कितने कदम पर? 14 कदम पर। अगला क्वेश्चन है भारत में ड्रिल की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 1834 में हुई। अगला क्वेश्चन है फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल कराई जाती है, मतलब की जाती है? तो कौन सी? ओपन ड्रिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है पीस एरिया शांति क्षेत्र में कौन सी ड्रिल की जाती है? तो कौन सी? क्लोज ड्रिल। शांति क्षेत्र में क्लोज ड्रिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन सी? एक बैठकर, दूसरा घुटनों के बल, तीसरा लेटकर और चौथा खड़ा होकर।
अगला क्वेश्चन है खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं? तो यह हमने देखा है अभी। हमारा अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बी एंड सी के लिए। सावधान में दोनों पाव के बीच के कितने डिग्री का कोण बनता है? तो कितने 30 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है ड्रिल में सॉल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल। अगला क्वेश्चन है थंब की कमांड किस पैर पर दी जाती है? तो किस पैर पर दी जाती है? बाएं पैर पर। अगला क्वेश्चन है तेज चल में दाएं बाएं मुड़ने में कितनी हरकतें होती है? तो कितनी? 4। अगला क्वेश्चन है सलामी शस्त्र किस रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है? तो कौन से? मेजर व मेजर से ऊपर। अगला क्वेश्चन है बगल शस्त्र किस रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है? तो किस अधिकारी को? नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन रैंक तक बगल सैल्यूट दिया जाता है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है लाइन तोड़ कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना हो तब। अगला क्वेश्चन है विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक ट्रू नॉर्थ, दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ, तीसरा ग्रिड नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है बेयरिंग कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो यह 6 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल कितने प्रकार की होती है? तो पेट्रोल 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक रैकी पेट्रोल एंड दूसरा प्रोटेक्टिव पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है सेना का सबसे उच्च वीरता पदक कौन सा है? तो कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे महावीर चक्र से नवाजा गया, मतलब सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दुश्मन के खिलाफ विशिष्ट बहादुरी, अनुकरणीय और दक्ष नेतृत्व सहित कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान के लिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है आईएमए कहाँ पर स्थित है? तो आईएमए कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 7.62 mm भरी हुई एसएलआर का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 5.1 kg। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है इस समय भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है इस समय भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका यह आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो कौन है? श्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो कौन है? डॉक्टर सुभाष भामरे के बाद अब हमारे राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद येसो नायक है। अगला क्वेश्चन है WOTA कहाँ पर स्थित है? मतलब वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है मैप रीडिंग का, मानचित्र अध्ययन का। तो एक है मानचित्र की परिभाषा लिखो। तो मानचित्र की परिभाषा क्या है? कागज व कपड़े का वह टुकड़ा जिस पर हम किसी भी भूभाग की सभी प्रकृति व मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेत द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाते हैं वह मानचित्र कहलाता है। तो यह इसका आंसर है मानचित्र की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखो। तो कौन से कार्डिनल पॉइंट? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? वो उनके नाम लिखो। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया था। उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर एंड ग्रिड उत्तर। अगला क्वेश्चन है कंपास के क्या उपयोग है? तो कंपास के उपयोग है उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए, मानचित्र सेट करने के लिए, चुंबकीय प्रभाव मापने के लिए और रात्रि मार्च में मदद करना, इसका काम है। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक संकेत, यह धारा का यह संकेत है, मंदिर यह, नलकूप यह एंड किला यह।
अगला क्वेश्चन है मानचित्र के उपयोग लिखो। तो मानचित्र के उपयोग कौन से? किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना। दूसरा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना। अगला वो है किसी भी भूभाग की भिन्न विशेषताएं ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन युद्ध के समय चाल की योजना बनाना। और अगला है वैकल्पिक रास्तों का पता लगाने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंपास के मुख्य भागों के नाम लिखो। तो कौन से हैं? टंग, विंडो, हेयरलाइन, लीड, डायरेक्शन मार्क, नोच, थंब रिंग, प्रिज्म स्लाइड, कार्ड, कब्जा रिंग, ल्यूबर लाइन, सेटिंग वैल्यू। अगला है क्षेत्रकला। फील्ड क्राफ्ट का क्या होती है? फील्ड क्राफ्ट क्या होते हैं? तो आंसर है उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही ढंग से उपयोग करने की कला की ही क्षेत्रकला कहा जाता है, फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियाँ कौन सी है? तो कौन सी है? इकाई माप विधि, प्रतीक विधि, खंड औसत विधि, की रेंज विधि, आधा माप विधि और ब्रैकेटिंग विधि। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र और कला में कौन से दो से विषय होते हैं? कौन से विषय होते हैं? एक भूमि का विवरण, दूसरा अवलोकन एवं छिपाव, तीसरा दूरी का अनुमान, चौथा लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, पांचवा है शस्त्र सहित एवं शस्त्र सहित चाल, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाल। अगला क्वेश्चन है मैदान के प्रकार लिखो। तो मैदान विभिन्न प्रकार के मैदान इस प्रकार है एक उबड़ खाबड़ मैदान, दूसरा समतल व खुला मैदान, तीसरा वृत्त मैदान और चौथा ऊंचे मैदान। अगला क्वेश्चन है शस्त्र प्रशिक्षण से वेपन ट्रेनिंग है। राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखो। तो क्या है? लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना, अनुगमन। अगला है एक अच्छे निशानेबाज के गुण लिखो। तो कौन से? अच्छा निशाना, मजबूत पकड़, अच्छा ट्रिगर प्रचलन। अगला है 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन से है? तो कौन से है? आप देख सकते हो एक बट, बॉडी कवर, इंजेक्शन स्लॉट, पिस्टन ग्रिप, बैक साइड, फोर साइड, ब्रिज ब्लॉक, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, हैंड गार्ड, कैरिंग हैंडल, बैरल और गैस प्लग।